हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट लेक्चर 5 के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। आपको स्टूडेंट कोई मैट्रिक्स दे रखा होगा, उसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, आइए हम स्टूडेंट समझने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। यानी हमारे पास ए कोई 2x2 का मैट्रिक्स है, ए बी सी और डी। यहाँ पे हम 2x2 का हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। स्टूडेंट ए कोई मैट्रिक्स है, यदि हम इसका डिटरमिनेंट लेते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, इसकी प्रोडक्ट करनी है। तो हमारे पास ए डी और बीच में यहाँ पे स्टूडेंट माइनस आता है बी सी। ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं स्टूडेंट 1 2 3 यहाँ पे 1 है। अगर ये हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स है, उसका हम डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, तो हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और एक बीच में माइनस आएगा, 3 2 जा 6 हमारे पास माइनस आंसर। इस तरीके से हम इसको 2x2 क्रॉस का मैट्रिक्स हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं स्टूडेंट। अब बात करेंगे, अगर हमारे पास कोई 3x3 क्रॉस का मैट्रिक्स है तो उसका हम डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम जनरल की बात करते हैं स्टूडेंट। हमारे पास इसको हम ए बी सी और डी ई एफ नंबर जी एच आई, ये हमारे पास 3x3 का एक मैट्रिक्स है। इसका हम डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास ए मैट्रिक्स है, यदि हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, हम ए को लेते हैं। यहाँ पे समझना स्टूडेंट, अगर 3x3 का हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, हम ए को लेकर चलते हैं, तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये बचेगा। तो हमारे पास ये कैंसिल मतलब जिस रो के अंदर है, जिस कॉलम के अंदर, वो रो यहाँ पे पूरी तरह और कॉलम यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। स्टूडेंट हमारे पास ई एफ और एच आई बचेगा। देखो यहाँ पे प्लस आता है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर बी के एलोंग करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा ये। तो हमारे पास डी एफ और यहाँ पे जी आई। जैसे आप नॉर्मली स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड में आप फाइंड करते थे मैट्रिक्स का, जो आप डिटरमिनेंट निकालते थे, वो यहाँ पे सी। अब सी के कोरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो डी ई और जी एच हम इनका डिटरमिनेंट निकालते हैं स्टूडेंट, वही हमारे पास फाइनल डिटरमिनेंट होगा मैट्रिक्स का। तो हम यहाँ पे समझते हैं, अगर हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करते हैं ई आई, स्टूडेंट जब भी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आता है, तो माइनस के एच एफ, यहाँ पे माइनस के बी, इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो डी आई। पहले आपको इधर से प्रोडक्ट करनी है, फिर माइनस करके यहाँ पे जी एफ लिखना है, प्लस के सी और यहाँ पे डी एच माइनस के जी ई। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। स्टूडेंट हम एग्जाम्पल लेकर भी समझ सकते हैं। अगर हमारे पास 1 2 3 यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 1, यहाँ पे 5 0 1, कुछ भी ले सकते हैं। हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स है। जब भी हम किसी मैट्रिक्स का अगर 3x3 का उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं स्टूडेंट, हम इसको शॉर्ट, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। शॉर्टिंग हमारे पास क्या है स्टूडेंट, इसको हम यहाँ पे रखते हैं 3 और एंड पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, और स्टूडेंट ये जो एंड पॉइंट है इसको यहाँ पर रखते हैं, तो हमारे पास 5। देखो यहाँ पे हम इसकी प्रोडक्ट करेंगे, पहले आप इधर से प्रोडक्ट करेंगे, फिर 3 का हम पेयर लेंगे, तो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1 2 जा 4 और प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 जा 10 इंटू 1, यानी यहाँ पे हमारे पास 10 ही हो जाएगा। जब हम ऐसे प्रोडक्ट करते हैं स्टूडेंट माइनस करके, फिर हम जैसे हमने 3 का बनाया, तो हम यहाँ पे 3 का लेते हैं, 2 इंटू 2 यानी 0 हो जाएगा। अब हम इसकी प्रोडक्ट करते हैं, 5 2 जा 10 3 जा 13 और यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट करते हैं 1 प्लस के यहाँ पे 0 हो जाएगा स्टूडेंट। अब हम इनको सोल्व करते हैं, 14 माइनस के 13, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास माइनस के 16 यहाँ पे। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इसका शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। यदि हम इसको आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, आपको शॉर्ट ट्रिक इस तरीके से भी स्टूडेंट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे स्टूडेंट प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे ए और बी 2 मैट्रिक्स है, उसका जो डिटरमिनेंट यहाँ पे, अगर आपको 2 मैट्रिक्स दे रखे, उन दोनों का जो प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट है वो वहाँ पे अलग अलग, यानी उनके प्रोडक्ट के डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। स्टूडेंट हम यहाँ पे समझते हैं, हमारे पास अगर 2 मैट्रिक्स है ए क्रॉस, यानी ए और बी है, उनका हम डिटरमिनेंट कैसे चलता है, तो ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट, यानी हमारे पास 2 मैट्रिक्स प्रोडक्ट के साथ अगर डिटरमिनेंट में, तो उनका अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग स्टूडेंट वहाँ पे डिटरमिनेंट हो जाएगा, वहाँ पे उनका प्रोडक्ट होगा। स्टूडेंट हम एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है स्टूडेंट, द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। यहाँ पे वैसे एग्जाम्पल तो समझते हैं स्टूडेंट, हमारे पास द डिटरमिनेंट, ये एग्जाम्पल है स्टूडेंट,
इस पर बेस यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज 5, यानी ए जो मैट्रिक्स है उसका जो डिटरमिनेंट है स्टूडेंट वो दे रखे हमारे 5 एंड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी, यानी बी का जो डिटरमिनेंट है वो हमारे पास दे रखा है स्टूडेंट 40। तो फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बी, यानी हमारे पास जो ए बी है उसका डिटरमिनेंट आपसे पूछा है, तो ये वी इसका डिटरमिनेंट पूछा है, तो सॉल्यूशन जब आप लेकर चलते हैं तो वी नो दैट, तो हम जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है अगर दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट का जो डिटरमिनेंट है वो अलग अलग उनकी मैट्रिक्स अलग अलग उनको लिखते हैं स्टूडेंट। ए का जो डिटरमिनेंट हमारे पास 5 है और बी का हमारे पास 40, जब प्रोडक्ट करेंगे हमारे पास 200 आ जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे बी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन बन जाते हैं एमसीक्यू के अंदर। तो ये बात करेंगे हम सेकंड, ये पॉइंट है लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, यहाँ पे एन ऑर्डर का, जब भी स्टूडेंट एन ऑर्डर की बात करेंगे यहाँ पे 3x3 का भी हो सकता है, 2x2 का, यानी यहाँ पर रो और कॉलम यहाँ पे सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी समझते हैं सेकंड, अगर हमारे पास के यहाँ पे स्टूडेंट कोई भी स्केलर हो सकता है, के या ए इंटू ए, यानी ए यहाँ पे मैट्रिक्स है, तो स्टूडेंट हम यहाँ पे ये रिजल्ट दे रखे हैं उन्होंने, तो हम इसको ऐसे ओपन करते हैं, एन ए का यहाँ पे डिटरमिनेंट लेते हैं। एन यहाँ पे स्टूडेंट कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, कोई स्केलर हो सकता है। तो आपके पास अगर यहाँ इस टाइप से समझते हैं हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, मान लो इस टाइप से, तो यहाँ 2 की पावर एन, एन यहाँ पे उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो कितने बाई कितने का है, तो यहाँ पर रखेंगे तो ए का डिटरमिनेंट, तो उस मैट्रिक्स का यहाँ पे डिटरमिनेंट लेते हैं, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो हम बात करेंगे हम स्टूडेंट थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है, ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट एग्जाम में मोस्टली आती रहती है। हमारे पास यदि ए का जो डिटरमिनेंट है अगर वो 0 है स्टूडेंट, अगर किसी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट 0 है तो हमारे पास जो मैट्रिक्स कहलाया जाएगा वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर डिटरमिनेंट किसी मैट्रिक्स का 0 नहीं है, मतलब 0 को छोड़कर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको बोलते हैं हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यही इन्होंने स्टूडेंट यहाँ पे समझा रखा है कि अगर ए का जो डिटरमिनेंट यहाँ पे 0 है तो देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर नॉन 0 है तो वहाँ पे जो कोई मैट्रिक्स होगा वहाँ पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। स्टूडेंट यहाँ पे ये प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिटरमिनेंट की। यदि हमारे पास इफ़ वी इंटरचेंज एनी 2 रो कॉलम, या तो हम 2 रो और 2 कॉलम को हम चेंज करते हैं तो उनका जो डिटरमिनेंट का साइन है वो भी माइनस का हो जाएगा। स्टूडेंट हम एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो स्टूडेंट सबसे पहले पे हम समझते हैं यहाँ पे ना कहा वी इंटरचेंज एनी 2 रो कॉलम देन द साइन ऑफ डिडंट चेंज, यानी हमारे पास इस टाइप की रो है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यदि हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं 7 8 9 और यहाँ पे यानी फर्स्ट को थर्ड से चेंज करते हैं तो हमारे पास 7 8 9 यहाँ पे चले जाएगा और 1 2 3 ये तो 4 6 ऐसे रहेगा, तो मतलब इसका जो डिटरमिनेंट है वो माइनस आएगा। चाहे रो को इंटरचेंज कर सकते हैं 2 रो को या 2 कॉलम को, यहाँ पे इतना कहा ना आप पे देखो ध्यान से, वी इंटरचेंज एनी 2, या तो हम 2 रो को या 2 कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, देखो रो को रो से चेंज करेंगे और कॉलम को कॉलम से चेंज करेंगे। अगर ऐसा होता है तो उसके जो उस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट का साइन वो माइनस का आ जाएगा। जितनी बार उसको चेंज कर दे, एक बार चेंज करा तो माइनस, फिर अगेन चेंज करोगे फिर प्लस, यानी 2 बार चेंज करते हो माइनस है, फिर माइनस फिर प्लस हो जाएगा। तो इस टाइम हम इसको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल बहुत काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी के अंदर। स्टूडेंट दे रखा फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू में फाइंड करनी है, विल द मैट्रिक्स हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी गिवन बिलो, जो नीचे दे रखी है हमारे पास स्टूडेंट गिवन बिलो बिकम सिंगुलर, तो हमारे पास ये सिंगुलर मैट्रिक्स है दे रखी 8, यहाँ पे x 0, सेकंड रो में है यहाँ पे दे रखे 4 0 2, यहाँ पे स्टूडेंट 0 है हमारे पास, और यहाँ पे 5 और 12 6 हमारे पास 0 है। तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है वो स्टूडेंट सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू पूछी जाए,
तो यहाँ पे हम स्टूडेंट ट्रिक से बात बता था, ये जो एलिमेंट है इनको उठा करके यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, और ये जो एलिमेंट है एंड पॉइंट के जो एलिमेंट उठाकर यहाँ पे शिफ्ट करते हैं हमारे पास, और ये जो एलिमेंट है यहाँ पे 8 और यहाँ पे 12। देखो जब भी प्रोडक्ट करनी होती है तो हमारे पास इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो हम फिर इसकी प्रोडक्ट करेंगे, फिर इसकी प्रोडक्ट करेंगे। देखो स्टूडेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि 6 4 24 की 0 मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 0 8 की 0 फिर 0 आएगा। फिर यहाँ पे A12 इंटू कि 2 में मल्टीप्लाई 24 इंटू एक्स यानी 24x, फिर स्टूडेंट यहाँ पे माइनस करते हैं ना, तो हम फिर इसको हम 3 निकाल लेके मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा स्टूडेंट। और ये हमारे पास यहाँ पे 8 2 जा 16 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 96। तो यहाँ पे हमारे पास जब भी ये सिंगुलर मैट्रिक्स है इसको हम 0 लेकर चलते हैं। जब भी स्टूडेंट आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाए कोई मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो वहाँ पे x की वैल्यू उसको हम 0 के इक्वल, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट ये है उस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो 0 होना चाहिए। तो यही यहाँ पे दे रखा है, तो हम इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट। तो माइनस के 96 और हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे 96, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 94 आएगी। तो हमारे पास जो ऑप्शन में हमारे पास जो है 4, तो हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, देखो इस बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हमारे पास अगर कोई अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है या स्केलर ट्रायंगल मैट्रिक्स है स्टूडेंट, डायगोनल मैट्रिक्स है, उन सभी का जो डिटरमिनेंट है उनके डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। स्टूडेंट यहाँ पे एक ट्रिक समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं, मतलब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से लेते हैं, हमारे पास ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रखा 6 माइनस का 8 1 1, सेकंड रो के अंदर है 0 2 4 6 0 2 4 6, थर्ड रो में दे रखे स्टूडेंट 0 0 4 8 0 4 8, यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे स्टूडेंट 1 दे रखे हैं हमारे पास, ये -1 है। ये हमारे पास देखो स्टूडेंट कौन सा मैट्रिक्स है, हमारे पास ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स का मतलब है जो लोअर डायगोनल के जो एलिमेंट, देखो इस यहाँ पे समझते हैं जो ये होते हैं हमारे पास डायगोनल एलिमेंट। मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि हमारे पास A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31, यहाँ पे 4/4 का मैट्रिक्स है तो हमें 4/4 के लेने पड़ेगा इन जनरल। तो A32 A33 A34 A41 A42 A43 A44, यहाँ पे स्टूडेंट जो सेम एलिमेंट है, यानी ये जो देखो इसको हम AIJ ये रो होता है, ये कॉलम, यहाँ पे रो और कॉलम देखो समझते हैं सेम है, तो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर के जो एलिमेंट नॉन जीरो होने चाहिए और जो नीचे के एलिमेंट है वे जीरो होने चाहिए, इसको बोलते हैं स्टूडेंट डायगोनल एलिमेंट। और डायगोनल को छोड़कर जो बच जाए एलिमेंट को नॉन डायगोनल एलिमेंट, यानी डायगोनल एलिमेंट के जो ऊपर के एलिमेंट है वे नॉन जीरो होने चाहिए, यानी जीरो नहीं होने चाहिए, और उसके नीचे के जीरो होने चाहिए, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। अगर हम ऊपर के जीरो लेते हैं स्टूडेंट, समझते हैं इस पॉइंट को, तो हमारे पास नीचे के नॉन जीरो होने चाहिए, तो वहाँ पर होते हैं लोअर अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। वहाँ पे तो अपर के मतलब देखो यहाँ पे अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स का मतलब डायगोनल के जो एलिमेंट के नीचे जीरो होने चाहिए और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स के डायगोनल के जो ऊपर के एलिमेंट वे जीरो होने चाहिए। तो इस टाइप का जो मैट्रिक्स है उसका जो डिटरमिनेंट होता है उनके डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो अब इसका जो मैट्रिक्स है हमारे पास अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, क्योंकि ऊपर के नॉन जीरो है, नीचे के जीरो एलिमेंट है। तो हम इसका जो डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालते हैं, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 12, यहाँ पे 4 यानी माइनस के 48 आ जाएगा। तो अगर हमारे पास कोई अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स हो, स्टूडेंट ध्यान से समझना, और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है या स्केलर मैट्रिक्स है या डायगोनल मैट्रिक्स है, उन सभी का जो डिटरमिनेंट होता है उसके डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। स्टूडेंट हम उसको समझते हैं, ये हमारे पास 1 2 3 बाकी सारे जो एलिमेंट है स्टूडेंट वो जीरो हो जाएंगे। डायगोनल जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो है, इसको बोलते हैं स्टूडेंट हम डायगोनल मैट्रिक्स। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, तो आपको जाकर देख सकते हैं स्टूडेंट। तो डायगोनल मैट्रिक्स अगर ये सेम हो जाए, देखो यहाँ पे स्टूडेंट समझते हैं, अगर यहाँ पे 2 2 बाकी सब एलिमेंट यहाँ पे जीरो होते हैं तो हमारे पास ये सेम है, तो इसका जो डिटरमिनेंट है तो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट कर देना, यहाँ पे 2 4 जाए यानी इसका 8 आ जाएगा। तो जब भी स्टूडेंट यहाँ पे नोट समझते हैं, यहाँ पे कहा कोई अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है या स्टूडेंट स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है वो डिफरेंट होने चाहिए बाकी सारे
नॉन डायगोनल में 0 होने चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट सेम होना चाहिए, जो डायगोनल एलिमेंट है अगर यहाँ पे 2 2 है तो 5 5 होना चाहिए, यानी सारे जो डायगोनल के एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। उनका जो डिटरमिनेंट है उसको कुछ नहीं करना, इनकी प्रोडक्ट कर देनी है, वो हमारे पास उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इसमें बात करेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, कोई आपको मैट्रिक्स देगा उसका इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। इनवर्स यहाँ पे स्टूडेंट समझते हैं कि लेट ए बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। इसका जो स्टेटमेंट समझते हैं, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है स्टूडेंट ऑफ जिसका ऑर्डर यहाँ पे n है। जब भी स्टूडेंट ऑर्डर की बात करें यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी ऑर्डर n का मतलब वो 3x3 का या 2x2 का या 4x4 का हो सकता है। तो यहाँ पे एंड यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर है, उसका जो डिटरमिनेंट है अगर 0 नहीं है, देखो जब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना होता है उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। अगर वो 0 होता है उसका डिटरमिनेंट डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, यानी उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड नहीं कर सकते अगर उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। तो यहाँ कंडीशन याद रखना, हमारे पास जो कोई ए मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए हमारे पास, तभी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। इसमें इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एड जॉइंट ऑफ ए, वो उसको हम उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करते हैं। बरसते यहाँ पे ए का जो डिटरमिनेंट है वो यहाँ पे नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाए तो हम